कोविड-19, जी हाँ, ये एक वो नाम है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस वायरस ने लोगों को अपने ही घरों में बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही इसकी वैक्सीन आई, एक बार फिर से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई, लोगों के चेहरे पर खुशी है। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से इसका जो खतरा है वह बढ़ना शुरू हो चुका है। भारत के 5 राज्यों में इसका प्रकोप देखा जा रहा है और दोबारा से जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना वैक्सीन का काम भी सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिस वजह से जिन राज्यों में मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं वह अपने अपने स्तर पर कहे तो सख्ती बढ़ाने जा रहे हैं। और मुख्य कारण इसके यही है कि लोग बहुत ज्यादा कहे तो अब इससे संभल चुके थे, शांत हो चुके थे। लोगों ने मास्क जो है वह पहनना छोड़ दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना छोड़ दिया था, जिस वजह से एक बार फिर से वायरस ने दस्तक दे दी है। नमस्कार, मैं राघव जैन। कवर स्टोरी में आज बात होगी किन राज्यों में कोरोना का खतरा बढ़ा है और उन राज्यों में किस प्रकार अब इस पर सख्ती की जाएगी। देश के 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार राज्यों में दाखिल होने वालों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी करने जा रही है। महाराष्ट्र ने भी कोरोना से निपटने के लिए सख्त नियम कर दिए हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधक अथॉरिटी जल्द देश के 5 राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही राज्य में दाखिल होने की इजाजत संबंधी आदेश जारी करने वाली है। मीडिया में आई रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि इसको लेकर औपचारिक आदेश आज जारी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वालों की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। यह रिपोर्ट 72 घंटे पुरानी नहीं होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि इन 5 राज्यों के नोडल प्रभारियों से कहा जाएगा कि अपने यहां से दिल्ली जा रहे यात्रियों की नेगेटिव रिपोर्ट को देखने के बाद ही यात्रा की इजाजत है। यह आदेश 26 जनवरी की रात से 15 मार्च तक लागू रहेगा और बस, ट्रेन और फ्लाइट से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर भी लागू रहेगा। मुंबई में नियम तोड़ने वालों पर सख्ती। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार ने नियम तोड़ने वालों पर सख्ती शुरू कर दी। सोमवार को मुंबई में पुलिस, BMC, वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे ने बिना मास्क वाले लोगों के रिकॉर्ड 46 लाख रुपए बतौर जुर्माना वसूला। सोमवार को 22,000 से अधिक ऐसे लोगों के चालान काटे गए जिन्होंने मास्क नहीं लगाए थे। रविवार को भी 14,000 लोग थे ऐसे, जिनसे 28 लाख रुपए तक जुर्माना वसूला गया। पंजाब ने भी बढ़ते मामलों को देखते हुए नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत रेस्टोरेंट, निजी दफ्तर को यह बताना होगा कि उनके कर्मचारी की कोरोना जांच आखिर बार कब हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश के बालघाट और छिंदवाड़ा में रात का कर्फ्यू लगाया गया। वायरस के 2 नए रूप मिले महाराष्ट्र में और कुछ अन्य राज्यों में। हाल ही में आए कोविड-19 के मामलों में तेजी का वायरस में कहे तो इम्यूनिटी स्ट्रेन N440 के और 484Q के साथ ही सीधा संबंध नहीं है। मंगलवार को ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया कि डॉक्टर भार्गव ने यह भी साफ किया है कि वायरस के यह दोनों स्वरूप अन्य देशों में भी पाए गए हैं, भारत में विशेष रूप से पाए गए हैं ऐसा नहीं है। ICMR का कहना है कि वायरस ने इन दोनों स्वरूपों को भारत कुछ राज्यों में पहले भी पता चला था। वायरस के E484 स्वरूप महाराष्ट्र में 2020 में मार्च की शुरुआत में दिनों में जुलाई में पता चला। आपको बता दें कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम में 13 विभिन्न मौकों पर वायरस के N440 के रूप में से जुड़े मामले सामने हैं। IMCR का कहना है कि इसलिए महाराष्ट्र में हाल में कोरोना के बढ़ते मामलों को इन रूपों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अब देखना होगा कि क्या, क्योंकि अभी पंजाब सरकार की भी बैठक हुई है, उसमें भी कहा जा रहा है कि मार्च से नए नियम लागू होंगे जिसमें सख्ती बढ़ा दी जाएगी। और अगर हालात काबू से बाहर होते हैं तो क्या एक बार फिर से हम सबको घरों में बंद होना पड़ेगा, या फिर सरकार इसकी सख्ती के साथ फिर से इसकी स्थिति को घटा सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए, हम इसके पिछले महीने की बात की जाए तो वायरस का जो था प्रकोप कम था, लेकिन इस महीने से इसका जो प्रकोप है वह बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर सरकार ने सतर्क हो चुकी है। देखना होगा कि ध्यान चुनावों की ओर से हटाकर सरकार दोबारा कोरोना वायरस की ओर खींचे। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम तक।